श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी का श्री रामानंद मिशन में स्वागत है। इससे पहले मैं आप सभी को हरे कृष्ण सेवा संस्था में स्वागत करता था। हरे कृष्ण सेवा संस्था यह विषय छोड़ के श्री रामानंद मिशन एक अपने खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने की जो यात्रा मैंने शुरू की है। और आप सभी जानते हैं, नाला सोपारा से मैंने पद यात्रा शुरू की थी। लगभग 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल में नाला सोपारा से त्र्यंबकेश्वर तक यह पद यात्रा थी। फिर बाद में साधु संतों के साथ रहा, उनकी सेवा की, तो मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ कि नहीं, आध्यात्मिक जर्नी हम कहते हैं उतने आसान नहीं है। यह कोई ऐसे साईं बाबा के लिए दर्शन के लिए चलो ऐसी पालकी यात्रा नहीं होती। तो यही कारण है कि मैं मेरी पद यात्रा को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। नर्मदा परिक्रमा में भी इसको ऐड किया है और इसके कारण मेरी पूरी पद यात्रा नर्मदा परिक्रमा अगर 3 साल 3 महीने 13 दिन अगर हम पकड़ते हैं तो पूरी पद यात्रा मेरी 4 साल या 5 साल तक हो जाती है। 1 साल की पद यात्रा करते करते मैं निकला तब शायद दिसंबर का महीना था। दिसंबर का महीना अभी चालू है, 1 साल पूरा हुआ है। और 1 साल में मैं नाला सोपारा से निकल के अनेकों साधु संतों के साथ रुकते हुए, उनसे सीखते हुए आंबाड़ी, जो भिवंडी, आंबाड़ी, कुडूस, वाड़ा, जवार और त्र्यंबकेश्वर, इस रूट पे आंबाड़ी से आगे कुडूस क्षेत्र में आया था। जब मैं वहाँ पे आया था तो आज का विषय, इस वीडियो का विषय यही है कि मेरा आश्रम कैसा है। ये मेरा आश्रम है, अगर आप दिखा पाए तो पूरा एक घर है। ये उस तरफ दोनों तरफ रास्ता है इस घर को। ये पीछे के रास्ते से हम शूटिंग कर रहे हैं और आगे की साइड में रोड है। इस तरफ गुंजा गांव है। गुंजा गांव एक छोटा सा गांव है और गुंजा गांव के ऊपर श्री परशुराम भगवान का मंदिर है। कहा यह जाता है कि श्री परशुराम भगवान, प्रभु राम और परशुराम भगवान, जब सीता स्वयंवर में परशुराम जी की और राम जी की मुलाकात होती है थोड़े समय के लिए, परशुराम जी को एहसास होता है कि उनका कार्य समाप्त हुआ है और अभी प्रभु राम का अवतार चालू है, प्रभु राम का कार्य शुरू हुआ है। तो परशुराम जी उस आखिरी मुलाकात के बाद कहा जाता है कि इस मंदाकिनी पर्वत के क्षेत्र के नीचे आए। यहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पे वो बाल रूप में है, उनके बाल रूप की मूर्ति है जो कि आप YouTube में स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। तो मेरी इच्छा यही रही इस पदयात्रा में कि मैं जितना भी आध्यात्मिक अनुभव है उन सबको सीख पाऊँ। और यही कारण था कि हरे कृष्ण सेवा संस्था चलाते चलाते मुझे कुछ एहसास ऐसा हुआ कि मेरे लिए प्रेरणा स्रोत कहीं पे नहीं है और इसी प्रेरणा स्रोत को अपने अंदर बढ़ाने के लिए मैंने ये यात्रा शुरू की। तो आज का अभी का इस वीडियो का विषय है कि मेरा आश्रम कैसा है। इस तरफ गुंज गांव है, इस तरफ गुंज काठी करके गांव है, पीछे मंदाकिनी पर्वत की श्रृंखला है, वज्रेश्वरी माता मंदिर यहाँ से नज़दीक है। और आप जो ये खेती देख रहे हैं वो श्री राम पाटिल जी की है। राम पाटिल एक जाने माने शख्स है गुंज गांव में। और मैं अभी आपको अंदर का आश्रम दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। श्री राम पाटिल, ये उनके सहायता से ये पानी की टंकी की व्यवस्था हुई। तो आप अंदर आएंगे तो इस तरीके से उन्होंने पूरा ये जो घर है, ये घर मुझे दिया था रहने के लिए। ये घर उन्होंने 1 साल पूर्व बांधा था और कोई नहीं रहता। तो जब मैं आया था तो यहाँ पे सांप के वगैरह घर थे, बिच्छू थे। तो सब बिलों को तोड़ने के लिए ये बाजू पूरी मुझे खोदनी पड़ी। ये तीनों पूरा घर खोद के फिर पानी डाल के इसको फिर से लेवल करके बनाया गया था। तो इस तरीके से फिलहाल मेरा आश्रम यहाँ पे लगा है। और इस आश्रम की खासियत ये रही कि जब मैं आया था इस आश्रम में तो चूल्हा बनाया था। और उसके बाद श्री राम पाटिल, श्री रमेश गिरी, जो कि यहाँ से नज़दीक वज्रेश्वरी माता और भागीरथी माता का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। परशुराम माता, भगवान परशुराम, भागीरथी माता और वज्रेश्वरी माता। तो यहाँ पे उस भागीरथी माता और वज्रेश्वरी माता, इनके जो महंत है
पीढ़ियों से करते आ रहे हैं माता की सेवा। तो रमेश गिरी महाराज उनके सेवक है। तो गैस की टाकी परशुराम रमेश गिरी महाराज, फिर श्याम पाटिल जो कि राम पाटिल के भाई है, शरद पाटिल जो कि गुंज में ही रहते हैं, इन चारों के कंट्रीब्यूशन से सहायता से मुझे गैस की टाकी मिली और इसकी सहायता से मैं खाना बनाता हूँ। राशन देने के लिए गुंज के लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी तक मुझे यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं रही। श्याम पाटिल महाराज ने यहाँ पे खेती की है तो उनके पास से सब्जियाँ मिलती है। और यहाँ पे मेरा बेड है। ये बेड अगर नहीं होता, इसकी खासियत अगर मैं बताऊँ, ये बेड नहीं होता तो मैंने क्या सीखा उसमें बताने वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरी एक ऐसी जंग हुई सांपों के साथ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो खाना देने के मामले में या जो इस गांव के लोग हैं उन्होंने जितनी मेरी सहायता की, जीतू शेड़के या पाटिल गुंज का ही रहने वाला एक यंग लड़का है, बैचलर हुआ है, फिर उसने पीजी भी किया है, एमबीए में, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है और अभी खेती की तरफ ध्यान देता है। शरद पाटिल हुए, राम पाटिल हुए, श्याम पाटिल हुए, फिर रमेश गिरी महाराज हुए। यहाँ से हम दूर पीछे जाते हैं तो विष्णु पाटिल करके एक है जो कि वारकरी संप्रदाय और ज्ञानेश्वरी का कथन, ज्ञानेश्वरी का अध्ययन उनका बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ से आगे देवघर करके है। एक ज़माना था तब जब देवघर का मार्केट या देवघर फेमस था, तो देवघर के विजय पाटिल हुए, या यहाँ से पुरुष से आगे थोड़ा कोंडला करके गांव है, वहाँ के और एक है जिनकी सहायता से मैं अभी तक इस पूरे 6 महीने की जो मैं यहाँ पे रुकना चाहता था, हालांकि ज़्यादा दिन हुए हैं, मुझे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा आश्रम है और इस आश्रम में मैं पिछले 6 महीने से इस आश्रम में अध्ययन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरा मेरा कुल मिला के इस पदयात्रा का जो आश्रम बना था, इस पदयात्रा में जो मेरा आश्रम बना था और जो मैं सीख पाया, इन लोगों की बदौलत है। मैं सारे गुंज के रहवासी जिन्होंने मेरी सहायता की, जिन्होंने इस पदयात्रा में या मुझे झेला है, मुझे समझने की कोशिश की है, आगे इस वीडियो के मैं और पार्ट बनाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे लोग साथ में जुड़ रहे हैं। श्री रामानंद मिशन हरे कृष्ण सेवा संस्था के साथ जो हमें सेवा करनी है वही रामानंद मिशन के साथ करना की इच्छा रखता हूँ। लेकिन अभी रामानंद मिशन में जो ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी को कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जैसे उसके पास 3 गुण होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो दानशूर होना चाहिए, दूसरा ज्ञानी होना चाहिए और तीसरा आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो दानशूर और ज्ञानी इसका अर्थ क्या होता है ये आप तय कर लीजिए। लेकिन इन लोगों के बदौलत ही मैं मेरा यहाँ पे आश्रम लगा पाया। उन सभी के हृदय से आभार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।